हमारे किचन का वास्तु सही होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो इसके पहले भी हमने आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज हम आपके तवे की बात करेंगे। किचन में हर किसी के किचन में तवा होता है, लेकिन तवा सबसे अहम भी होता है। किचन का तवा जब तक आप सही ढंग से नहीं रखते, सही ढंग से इसका यूज नहीं करते, तब तक किस्मत का साथ भी थोड़ा कम मिलता है। बहुत सिंपल तरीके से आज हम आपको दो चार बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपके किचन का जो तवा है ना, राहु से संबंध रखता है। आपका राहु कैसा है ये आपका तवा बताता है। अब अगर आपका राहु गड़बड़ हो तो तवा को ढंग से रखकर आप राहु को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि तवा अगर आप गलत तरीके से रखते हो तो राहु गड़बड़ हो जाता है। राहु जो जीवन में आकस्मिक घटनाओं के कारक है, जीवन में आकस्मिक रूप से जो चीजें आपके घटती है उसमें राहु का ही रोल होता है। अब ऐसे में तवा का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। सबसे पहली बात तो कभी भी खाना बनाने के बाद तवे को चूल्हे पर यानी अवन पे मत रखिए। उसे जहां तक संभव हो आप हटा के रखिए। और जब भी खाना बना ले तो कढ़ाई और तवा को चूल्हे के दाहिने साइड रखें। बाएं साइड नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए दाहिनी तरफ जहां सकारात्मक चीजें होती हैं उधर रखिए। और दूसरी बात, आप तवा को जूठन में कभी भी मत निकालिए। तवा और कढ़ाई सबसे ज्यादा पवित्र वस्तुओं में से एक होता है किचन का, इसलिए इसे जूठे में मत निकालिए। अगर आपके घर में मेड आ रही है तो यकीन मानिए उसे कहिए कि अलग से पहले इसको साफ करके हटा लो, फिर बाकी के बर्तनों को धोना। ये बहुत जरूरी है। तवा को हमेशा ही छिपा कर रखिए। कभी भी खुले में मत रखिए कि किचन में कोई भी आ रहे हैं और तवे पे नजर पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, खाना बनाने के बाद चूल्हे के नीचे तवा डाल देते हैं, ये भी गलत है। ऐसा भी ना करें। तवा को गरम तवे पर पानी तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि ये जो छन से आवाज आती है ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। घर में कलह कलेश इससे ज्यादा होती है, तो ऐसा भी करने से बचना चाहिए। जब आप रोटियां बनाती है ना, तो सबसे पहली बात क्या होगी, जब आपने तवा को अवन पे रखा, चूल्हे पर चढ़ाया, अब उस पर एक चुटकी नमक डाल दें और फिर इस नमक को कपड़े से अच्छे से पोंछकर हटा दें नमक को, और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और आपका जो खाना बना है वो आपको पुष्ट भी करेगा और संतुष्ट भी करेगा। दूसरी बात, जब आप खाना बनाती हो, रोटी बनाते हैं, तब रोटी बनाने के पहले आप एक बात हमेशा ही याद रखिए कि पहली जो रोटी होती है ना, वो छोटी ऐसी रोटी बनाकर हटा लें, क्योंकि पहला और पिछला रोटी नहीं खाना चाहिए। पिछला रोटी खाने से कहते हैं डिसीजन, जब भी कभी बड़ा डिसीजन तो हर कोई लेता है, रोज ही लेता है व्यक्ति, तो ऐसे में क्या होता है ना, पिछला रोटी खाने से आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो और इस कारण जीवन में परेशानियां भी आती है और बहुत सारे मौके आपके हाथों से निकल जाते हैं। तो पिछला रोटी खाने से पीछे बुद्धि होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए छोटा सा ही सही पर रोटी बेल कर हटाकर रख दे तवे पर बनाकर। और जैसे बाद में आपने किसी चिड़िए को डाल दिया, किसी जानवर को दे दिया, चींटी वगैरह को दे दिया, जब भी तवा पे आप मान लेते, कभी कभी क्या होता है ना, सब्जी वगैरह गर्म कर लिए या आपने पराठा वगैरह बनाया तवे पर, अब तवा तो थोड़ा जल जाएगा। अब ऐसे में चाकू वगैरह से किसी नुकीली चीज से मत खरीचिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। करेंगे क्या, इसको खर्चने की जगह आप इसको गर्म पानी में करके तवा को डाल दें। ठंडे होने के बाद वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। जब फूल जाएगा तब उसको धीरे से करके सफाई करके हटा दें, क्योंकि तवे पर स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। बीच बीच में नमक और नींबू के सहारे रगड़ कर तवे को चमका कर रखिए, क्योंकि आपका तवा जितना चमकीला होगा आपका किस्मत भी उतना ही चमकेगा। ये बात 100% सत्य है। विश्वास ना हो तो कुछ दिन आप लगातार ऐसा करके देखें, आपको खुद विश्वास होने लगेगा अपने भाग्य पर कि ये सच है या गलत। तो जीवन में कई बार क्या होता है, जब तक हमें बहुत बड़ा ठोकर नहीं लगता हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। अब ऐसे में आपको ये समझना होगा आप कर क्या रहे हो और ये क्या आपके जीवन में ये चीजें बहुत चूंकि मायने रखती है, तो ये सही है या गलत है। जाने अनजाने कई बार हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, तो गलती करने से बचना चाहिए। तवा के बारे में बहुत सारे नियम हैं, आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। और अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे।
हर हर महादेव। धन्यवाद।